नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन का चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण पर रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने के शासनादेश पर रोक लगा दी है। बुधवार को कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी व न्यायमूर्ति आर.सी. खुल्बे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का आदेश दिया। सरकार और लोक सेवा आयोग को 7 अक्टूबर तक अपना पक्ष पेश करने को कहा गया है। हरियाणा उत्तर प्रदेश के महिला अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उत्तराखंड मूल की महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य लोक सेवा आयोग ने डिप्टी कलेक्टर समेत अन्य पदों के लिए हुई सम्मिलित राज्य सिविल अधीनस्थ सेवा परीक्षा में स्थानीय महिलाओं को आरक्षित श्रेणी में 30% आरक्षण दिया है। इससे आयोग की परीक्षा से बाहर हो गई है। क्या है ये शासनादेश? 2006 के शासनादेश पर लगाई गई रोक। याचिकाकर्ता ने 2006 के आरक्षण दिए जाने वाले शासनादेश को संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 के खिलाफ बताया। अदालत को बताया गया कि कोई भी राज्य सरकार जन्म और स्थायी निवास के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकती। याचिका में इस आरक्षण को निरस्त करने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगाते हुए सरकार और लोक सेवा आयोग से अपना पक्ष रखने को कहा है। नकल वाली भर्तियां निरस्त होंगी, घपलेबाजों पर लगेगा गैंगस्टर। भास्कर सिंह धामी ने स्नातक स्तरीय भर्ती मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने, उनकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल प्रभावित परीक्षा निरस्त करते हुए नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार शाम को सचिवालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा भर्ती घोटाले के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में तेजी लाते हुए सभी दोषियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। साथ ही आरोपियों की अवैध संपत्ति को जब्त करने, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और पीएमएलए के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। सीएम ने कहा कि जिन परीक्षा में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं उन्हें निरस्त करते हुए नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू की जाए, जबकि जो परीक्षाएं साफ सुथरी ढंग से हुई है उन्हें सुचारू रूप से समय पर संपन्न कराया जाए। हाई कोर्ट के फैसले से लोक सेवा आयोग व समूह गौ से व चिकित्सा संघ बोर्ड की भर्तियों पर होगी प्रभावित। लगभग 8,000 भर्तियों पर पड़ सकता है असर। लोकसभा के 370 पद प्रभावित होंगे, वहीं समूह गांव में लगभग 5,000 पद इससे प्रभावित होंगे। राज्य की सरकारी नौकरियों में प्रदेश की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण में रोक लगने के चलते विभिन्न विभागों के करीब 8,000 रिक्त पदों पर नियुक्तियां प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से लेकर चिकित्सा चयन सेवा आयोग में चल रही प्रस्तावित नियुक्तियों पर इस फैसले का असर होना तय है। कुछ मामलों में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि शेष में जल्द ही आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। आंदोलनकारियों को भी चयन के बाद नहीं मिली नौकरी। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में मिले 10% आरक्षण पर रोक के चलते इस कोटे के तहत 50 से अधिक बेरोजगारों को अंतिम चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। सरकार ने दिसंबर 2018 में राज्य आंदोलनकारियों को मिले आरक्षण को हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में समाप्त कर दिया। इससे पहले आयोग सहायक लेखाकार, आबकारी, परिवहन विभाग में परिवर्तन, सिपाही, व्यक्तिगत सहायक सहित कई पदों के लिए भर्ती परीक्षा करा चुका था, जिसमें आंदोलनकारी कोटे के तहत युवाओं ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा के बाद कोटे के तहत स्वीकृत पदों में युवाओं का चयन भी हुआ, पर इस बीच संबंधी आरक्षण खत्म होने के कारण आयोग ने इन सेवाओं का परिणाम जारी नहीं किया। तब से उक्त पदों के परिणाम लिफाफे में आयोग में ही बंद पड़े हैं। समूह गांव में भी लगभग 5,000 पद अटके हुए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले ही फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट, सहायक लेखाकार, जेई गणना परीक्षा के करीब 4200 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुका है। इसके अलावा आयोग के पास इस बीच विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, व्यक्ति सहायक, कनिष्ठ सहायक की लगभग 700 रिक्त पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। उक्त सभी भर्तियां अब प्रभावित हो सकती हैं। कुछ मामलों पर आयोग रिजल्ट भी जारी कर चुका है, लेकिन अभी नियुक्ति प्रदान नहीं की। ताजा स्थिति में आयोग को इस पर भी कानूनी परामर्श लेना पड़ सकता है। उधर लोक सेवा आयोग जल्द ही लोअर पीछे 191 महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 17, वन विभाग में वन क्षेत्र अधिकारी 46, पीसीएस मेंस के 314 और महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत अनुवादक के 2 पदों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आयोग के सचिव कमलेश सिंह ने बताया कि डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती पर आयोग की रोक लगी हुई है। रोक हटने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उधर चिकित्सा सेवा चयन आयोग स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा, शिक्षा और आयुर्वेद विभाग के लिए कार्मिकों का चयन करना है। विभाग जल्द ही नर्सिंग की 2600 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। इस भर्ती पर भी आरक्षण विवाद की छाप पड़ सकती है।
भर्ती घपले की सीबीआई से करवाई जाए जांच, यूकेडी ने भर्ती घपले के विरोध में बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। राज्यपाल को ज्ञापन भिजवाते हुए भर्ती घपले के साथ विधानसभा सचिवालय समेत विभिन्न विभागों में की गई नियुक्तियों की भी सीबीआई जांच की मांग उठाई है। यूकेडी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीते कुछ वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, विधानसभा और सरकारी विभागों में हो रही नियुक्तियों में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। ताजा उदाहरण हाल में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भर्ती घपला है। एक बार स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं, जिसकी सीबीआई से जांच जरूरी है। इस दौरान केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती, कार्यकारी जिला अध्यक्ष किरण रावत कश्यप, दीपक रावत, निवर्तमान केंद्रीय महामंत्री जयप्रकाश उपाध्याय, प्रताप कुमार, किशन मेहता, लताफत हुसैन, राजेंद्र बिष्ट, गणेश काला ये मौजूद रहे।